तो मकर संक्रांति पर बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स जारी है। आरजेडी कार्यालय पर दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम हो रहा है। बीजेपी कार्यालय पर भी दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम होगा। जेडीयू और कांग्रेस ऑफिस पर भी भोज का कार्यक्रम है। मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह बिहार में दही चूड़ा भोज पॉलिटिक्स इस बार भी चर्चाओं में ही है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अपने अपनी पार्टी कार्यालयों और आवासों पर इस पारंपरिक भोज का आयोजन करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के 10 सर्कुलर रोड आवास पर होने वाला चूड़ा दही कार्यक्रम। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय पर भी होने वाला दही चूड़ा कार्यक्रम बेहद खास है। राजीव हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए हमेशा की तरह दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता है। तमाम जो दिग्गज होते हैं अपने अपने घर पर अपने अपने कार्यालय पर दही चूड़े भोज का आयोजन करते हैं। और बिहार की सियासत के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की सियासत करवट तब बदलती है जब मकर संक्रांति का अवसर आता है। पॉलिटिक्स यहाँ पे तब तेज होती है। क्या माने इस बार भी वही सुगबुगाहट? हालांकि अब से एक पखवाड़े पहले ये काफी चर्चा में रहा कि जो मकर संक्रांति है या खरवास जिसे हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा, उसके बाद बिहार में खेला होगा। और इस तरह से कई तरह के बयान आए, लालू प्रसाद यादव के बयान आए, तेजस्वी यादव का बयान आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आए। इसको लेकर के बिहार की सियासत गर्म थी। लेकिन अभी इस तरह की कोई बात अभी नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो दही चूड़ा भोज की जो राजनीति है और जो ताकत दिखाने की जो कोशिश होती है वो आज भी दिखेगी। आज खासतौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जो राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहां पर भोज का दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही उसमें बुलाया गया है, आमंत्रण है, खुला भोज वहां नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी भोज रखा है और अन्य दलों के नेता भी कई जगह रखे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चूड़ा दही का भोज है वो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का है। और उनके बारे में कहा गया है कि 1 बजे उनके ये भोजन, ये दही चूड़ा का भोज शुरू होगा। और उनके तरफ से जो एनडीए के बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कभी उनके धुर विरोधी हुआ करते थे, उनको आमंत्रण है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश भी ये चूड़ा दही भोज जो चिराग पासवान ने दिया है उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तमाम भाजपा के मंत्री और विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया है। और एनडीए के जब सभी घटक दलों को एक तरह से दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान इस दही चूड़ा के इस भोज के माध्यम से एक तरह से वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और एनडीए में एकजुटता दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है चिराग पासवान का ये दही चूड़ा भोज, क्योंकि इसमें कई समीकरण कई बार बिगड़ते रहे हैं, बनते रहे हैं। लेकिन आज देखना दिलचस्प होगा कि जहां चिराग पासवान होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। संभव है कि मकर संक्रांति के बाद या फिर मकर संक्रांति पे कुछ पॉलिटिक्स हमको नजर आए। अब इस बात में कितना वजन लग रहा है आपको राजीव? देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा है और वो खुला रहेगा, तो ये उन्होंने कह के बिल्कुल बिहार की राजनीति को इस ठंड में गरमा दी थी। निश्चित तौर पर इस बयानों के लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन तेजस्वी यादव जो उनके पुत्र हैं और बिहार में उनकी जो पोजीशन है अपोजिशन लीडर की, उन्होंने ही इस बात का खंडन कर दिया और कहा कि नीतीश को तो हम लोग लेंगे ही नहीं, नीतीश को हम लोग लेने वाले नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो जहां लालू प्रसाद ने ये बात कहा था, तेजस्वी ने उस बात का खंडन कर दिया। तो ये साफ तौर पर हो गया कि जो आरजेडी के अंदर की राजनीति है वो कई और रूप लेने जा रही है और कुछ और चल रहा है वहां पे। तो इस तरह से, और उसके बाद इसी बीच नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि अब 2 बार गलती कर चुके हैं, अब हम वो तिबारा गलती नहीं करेंगे। और उसको उन्होंने 2 बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया अपने यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान। एक बार उन्होंने लिखित रूप में गोपालगंज में लिखित रूप में उनका प्रेस विज्ञप्ति आया था, उसमें उन्होंने भी लिख के दिया कि अब वो दोबारा गलती नहीं करने वाले हैं। तो बिहार की राजनीति यहीं पे थम गई है। लेकिन देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है।
राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता हमेशा दांव चलते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो उनके पक्ष में जाए, उनके पक्ष में हवा बने, उनके पक्ष में वोटर गलबंद हो, लोग लामबंद हो, तो ये चीजें चलती रहेगी। लेकिन आज की दही चूड़ा के भोज से कोई मायने निकल के आएगा या सरकार में कोई तब्दीली होगी, हाँ। कोई अच्छा, बड़ा चेंज होने वाला है, ऐसा राजीव कोई क्या लगता है, चूंकि दही चूड़े का आयोजन जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है बिहार में, कटसी में ही सही क्या राजनेता तमाम राजनीतिक गतिरोधों को दूर करके एक दूसरे के कार्यक्रम में शामिल होते हैं? क्या ये तस्वीर हम देख पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जब इस तरह का भोज का आयोजन होता है, हाँ। तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं, ये सार्वजनिक भोज का जो निमंत्रण होता है वो सबको भेजा जाता है। लेकिन सभी को पता है कि इस तरह के जो सामूहिक भोज होता है या कार्यक्रम होता है, अगर उसमें तमाम नेता, जब दूसरे दल के नेता आ जाए या दूसरे विचारधारा के नेता उसमें शामिल हो जाते हैं, तो खबर बन जाती है। तो इस खबरों से बचने के लिए बहुत सारे नेता जाते हैं और बहुत सारे नेता नहीं भी जाते हैं। तो अभी चूंकि एक गठबंधन की राजनीति है, यहाँ सिंगल कोई पार्टी नहीं है जिसकी सरकार हो, इसलिए गठबंधन के धर्म को निभाते हुए कई नेता जो हैं किसी के इस तरह की भोज के आयोजन में या सार्वजनिक ये भोज के आयोजन हो या कार्यक्रम हो तो उसमें नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे गठबंधन के नेताओं के बीच में या गठबंधन पर जो है असर पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन इस तरह के आयोजन में आमंत्रण सभी को जाता है और ये कहा भी जाता है कि उनका ये कार्यक्रम जो है सबों के लिए है। लेकिन ज्यादातर ऐसे मामलों में गठबंधन के नेता ज्यादातर उसमें शिरकत करते हैं और गठबंधन के ऐसे नेता जो अपने उन नेताओं से नाराज रहते हैं या विचारधारा जहां टकराती है, वैसे नेताओं क्या नहीं जाते हैं, वो भी खबर बनती है। तो कई तरह की बातें होती है, इसलिए कोई ये रटा रटाया या कोई ऐसा जांचा परखा कोई ऐसा चीज नहीं है कि किसी को आप बुला लें और चले जाएंगे। अब बीजेपी के अध्यक्ष है, कांग्रेस में भोज हो रही है तो नहीं जाएंगे निश्चित तौर पर, या बीजेपी भोज रही है तो कांग्रेस के नेता उसमें नहीं आएंगे। लेकिन आमंत्रण मोटा मोटी सभी को होती है। और यहाँ पे देखा जाता है कि जो गठबंधन है, गठबंधन के अंदर कोई गांठ तो नहीं है। हाँ। जिसको चेक किया जाता है एक तरह से, सबसे बड़ा ये होता है कि क्या गठबंधन के अंदर तो कोई गांठ नहीं है, इसलिए सभी को आमंत्रण अपने गठबंधन आमंत्रण सभी को जाता है, लेकिन सभी एक दूसरे की पार्टियों में और यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के आयोजन में शामिल नहीं होते हैं और बचते हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीति इसमें कोई और रंग न ले ले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। प्रयागराज में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा लेने आ रहे हैं। तमाम अखाड़ों